हाय गाइस, वेलकम बैक इन पियरिया ब्लॉग्स। तो आज की ये मेरी जो ट्रेन जर्नी है वो रहेगी ओल्ड दिल्ली टू साबरमती जो कि गुजरात में है। और इस ट्रेन में सारी बोगियाँ थी, जैसे कि जनरल, स्लीपर, एसी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड थर्ड इकोनॉमी। और मेरी जो बुकिंग थी वो थी थर्ड एसी में, जिसका किराया था 1400 समथिंग, आई डोंट रिमेम्बर, बट मैंने तत्काल में टिकट ली थी तो मुझे 1800 समथिंग पड़ी थी। और अब बात करते इस ट्रेन की जनरल की हालत इतनी बुरी थी गाइस, इतनी बुरी कि वो लड़कियां उसमें चढ़ ही नहीं सकती हैं। बहुत स्ट्रगल था। तो ये ट्रेन डे 1 में दिल्ली कैंट, गुड़गांव ये सब होते हुए रेवाड़ी और राजस्थान की कुछ जगहों को कवर करते हुए लाइक जयपुर, अजमेर होते हुए डे 2 में ये पहुंचती है गुजरात। और जो आज की हमारी ट्रेन है उसका नाम है आश्रम एक्सप्रेस, और ये टोटल 18 हॉल्ट होकर गुजरती है। और एक अच्छी बात ये भी थी, जो भी मेरे को पैसेंजर्स हैं वो सारे गुजराती हैं, तो इस वजह से पूरा माहौल बहुत अच्छा, वाइब बहुत अच्छी क्रिएट हो रखी है। सो आई एम एन्जॉइंग दिस। और मेरी बर्थ जो है अपर बर्थ है। बाकी मैं आपको सारी जर्नी दिखाते हुए जाऊँगी। और मेरी फर्स्ट जर्नी है गुजरात की। सो आई एम सो एक्साइटेड। तो अब मैं आपको इस ट्रेन की टाइमिंग बता दूं ओल्ड दिल्ली पे, तो इसकी टाइमिंग है 2:50 और ये प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे आती है। तो आज मैं करूंगी टोटल 930 किलोमीटर की जर्नी टू साबरमती। और ट्रेनों में खाने के लिए रात के खाने एंड पानी वगैरह जो भी चीज़ें थी वो बराबर ही आ रही थी बेचने के लिए। और ये पानी का तो सीन आपको पता ही है, ये डुप्लीकेट पानी था, तो इन अंकल ने लेना चाहा बट इन्होंने नहीं लिया, क्योंकि ये बिस्लेरी पता नहीं किस किस प्रकार की थी, तो इन्होंने मना कर दिया लेने से। ऊपर से प्राइस भी ये थोड़ा लेते हैं ज़्यादा नॉर्मल प्राइस से। सो यहाँ आ गई मेरी फेवरेट चाय, और ट्रेन में मैं चाय ना पीऊँ ऐसा हो नहीं सकता। बट एज़ ऑलवेज़ इस चाय की टेस्ट अच्छी नहीं थी, अदरक वाली चाय थी बट उतना खास मज़ा नहीं आया मुझे। तो अब बात करते हैं कि मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा। काफ़ी कुछ चीज़ें मैं सूट नहीं कर पाई, क्योंकि मैं ट्रेन लेने में मैं लेट हो गई थी। जस्ट 2 मिनट बचे थे ट्रेन डिपार्ट होने में, देन मैं वहाँ पहुँची। और मेरी जो सीट थी रिज़र्व वो थर्ड एसी में थी, एंड थर्ड एसी में सीट होने के बावजूद भी मैं लेट थी, इसलिए मुझे जनरल बोगी में चढ़ना पड़ा। और अगर मैं आपको इस ट्रेन की जनरल बोगी का हाल बताऊं तो वो बहुत ही ज़्यादा ही गंदा था। मींस इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि आपको पाँव रखने तक की जगह नहीं मिलेगी। पीने का टाइम हो चुका था, तो हम सब अपना डिनर कर रहे थे, क्योंकि इसके बाद जो है वो जयपुर आने वाला था। उसके बाद बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाने वाली थी ट्रेन में, इसलिए हम सब ने जल्दी जल्दी अपना डिनर कर लिया। जयपुर में भी काफ़ी लोग उतरने वाले हैं, एंड मुझे लगता है यहाँ से काफ़ी लोग चढ़ने भी वाले, बोर्ड भी करने वाले ट्रेन, क्योंकि यहाँ पे जो पूरा स्टॉप होने वाला है ना वो पूरे 10 मिनट्स का होने वाला है। पूरे जर्नी में जयपुर, अजमेर और माउंट आबू में 10 मिनट्स का स्टॉप था ओनली, बाकी 2-2 मिनट्स के थे हर जगह। और ये ट्रेन डेली रनिंग ट्रेन है। अगर आपको कहीं लोकल भी जाना हो तो आप इस ट्रेन को ले सकते हो, एंड काफ़ी अच्छी ट्रेन है ये, टाइम ऑन टाइम थी, एंड कहीं भी कुछ ऐसी मुझे परेशानी नहीं हुई। क्लीनिंग वगैरह की बात करूँ कोच में, तो क्लीनिंग काफ़ी सही थी। एसी में भी आपको 2 टाइप्स के वॉशरूम मिल जाएंगे, एक वेस्टर्न एक इंडियन, एंड काफ़ी ज़्यादा अच्छी क्लीनिंग थी। ऐसा एक्सपेक्टेड नहीं था बट यस क्लीनिंग अच्छी थी, सो अच्छा लगा। फ्लश एंड ऑल सब कुछ था, पानी भी अच्छे से आ रहा था। जयपुर में एंट्री होते ही इतनी अच्छी वाइब्स आ रही थी ना कि मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गई थी। एंड स्टॉप भी 10 मिनट्स का था, तो मैं नीचे उतरी, देखा कि क्या स्पेशल है, क्या खाने वाने में है, तो अच्छा लगा काफ़ी। एंड ठीक 10 मिनट्स के बाद हमारी ट्रेन जो है वो जयपुर जंक्शन से आगे की ओर बढ़ी। बोले हम तो गंगा जल ले जाएंगे, गंगा मैया का मैं नहीं जानती, वो गरम मैं नहीं जानता। एंड मुझे जो चीज़ें मिली थी एसी में, एसी बर्थ में आपको जो भी एसी कोच में जो भी आपको चीज़ें मिलती हैं लाइक बेड शीट, पिलो एंड कंबल भी मिले थे, मुझे ब्लैंकेट वगैरह भी मिले थे, बट फेस टॉवल नहीं मिला था। बट एक चीज़ मुझे काफ़ी अच्छी लगी कि ये लोग फेस टॉवल के जगह पे इस बार रियूजेबल टिश्यू दे रहे थे, टिश्यू काइंड ऑफ दे रहे थे कुछ,
क्योंकि ट्रेन में आजकल बहुत ज़्यादा ही लॉस हो जा रहा है, टोल वगैरह लोग लेके चले जा रहे हैं। कहना तो नहीं चाहिए मुझे ऐसा, बट जैसा कि मैंने उनसे पूछा उन्होंने मुझे यही बताया। एंड एज ऑलवेज़ मुझे ट्रेन जर्नी काफ़ी पसंद है, सो मैं इंजॉय कर रही थी, रिकॉर्डिंग्स वगैरह कर रही थी, डिफरेंट टाइप्स के लोगों से मिली एज ऑलवेज़ एंड उनका ओपिनियन भी देखा। देन मैंने अपना बेड लगाया जल्दी से, क्योंकि अब जो है मैं अपनी सीट पे आ चुकी थी। सोई तो नहीं, बट स्टिल मैं इनका डिबेट सुन रही थी, बिकॉज हम सब ना काफ़ी अलग अलग स्टेट के थे, कोई बिहार का था, कोई राजस्थान का था एंड गुजरात के भी लोग थे। सो सारे लोग अपने अपने सिटी और देश दुनिया में क्या चल रहा है, गवर्नमेंट इश्यूज़ को लेके बातें कर रहे थे। सो चीज़ों को भी मैं सुन रही थी, क्या कैसा है, सबके अपने ओपिनियंस थे। सो अच्छा लग रहा था, ट्रेन की यही सारी चीज़ें अच्छी लगती है। एंड मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ, सो मैंने नेल पेंट लगाना स्टार्ट कर दिया। नेल पेंट वगैरह लगा के जैसे तैसे टाइम पास किया, क्योंकि मुझे नींद अभी आ नहीं रही थी एंड सुबह मुझे जल्दी भी उठना था, क्योंकि सुबह सुबह ही मैं पहुंच जाने वाली थी साबरमती। नेक्स्ट डे सुबह सुबह ही मैं पहुंच गई साबरमती, जो कि अहमदाबाद गुजरात में है। और यहाँ पे जो ट्रेन आती है वो प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे आई थी। एंड येस, माय जर्नी वाज सो स्मूथ। स्टार्टिंग में थोड़ी गड़बड़ हुई, बस लास्ट में सब अच्छा हुआ। एंड यहाँ पे देख सकते हो आप, सारी चीज़ें यहाँ पे ना गुजराती में लिखी हुई थी एंड काफ़ी चीज़ें गांधी जी से रिलेटेड भी थी इस स्टेशन पे। सो अच्छा लग रहा था, काफ़ी वाइब्स आ रही थी गुजरात की एंड आई वाज एंजॉइंग। एंड यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा आपको ऑप्शन मिल जाएंगे, बाहर जाओगे तो टैक्सी, ऑटो के, बाकी फेयर्स वगैरह जो है वो देख लेना, बिकॉज आपको भी पता है स्टेशन वगैरह पे ये लोग ज़्यादा बताते हैं। ऑल्दो मैंने तो यहाँ से कैब बुक करी थी, मेरा जो डेस्टिनेशन था वहाँ तक के लिए, एंड कैब मुझे ज़्यादा सस्ती पड़ी। सो आप लोग भी देख लेना। एंड यहाँ पे ज़्यादा गैदरिंग नहीं थी, बिकॉज सुबह सुबह का भी टाइम था। एंड यस, मेन स्टेशन से कम ही गैदरिंग थी यहाँ पे। सो ये भी एक अच्छी चीज़ लगी मुझे इस स्टेशन की। नाउ आई एम रेडी टू एक्सप्लोर अहमदाबाद गुजरात फॉर द फर्स्ट टाइम। और यहाँ की सड़कें एंड ऑल को देख के काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था। इनफैक्ट लैंग्वेजेस वगैरह भी जो थे ना गुजराती में, वो सारी चीज़ें देख के भी अच्छा लग रहा था, काफ़ी वाइब्स भी अच्छी आ रही थी, सारी चीज़ें अच्छी लग रही थी एंड मेरी जर्नी अच्छी रही। सो यही था मेरी ट्रेन जर्नी का ब्लॉग। होप आपको ये ब्लॉग अच्छी लगी हो।